विमला जी के 4 बेटियां थीं और चारों ही बहनें पढ़ी लिखी थीं। लेकिन उनकी चारों बेटियों में से 3 बेटियां तो जॉब करती थीं, लेकिन एक बेटी मिनी घर पर ही रहती थी। मिनी की शादी एक गरीब घर में हो गई। जब विमला के घर कोई भी फंक्शन होता, तो नौकरी करने वाली तीनों बेटियां जानबूझ करके अपनी माँ पर खूब पैसा खर्च करती, और जो सबसे छोटी बेटी थी मिनी, वह सब देखकर अंदर ही अंदर दुखी होती थी। वह यही सोचती थी, अगर मैं भी कोई नौकरी करती होती तो अपनी माँ पर मैं भी कुछ खर्च कर पाती। जब विमला के बेटे की शादी थी, तो तीनों बहनों ने अपने भाई को सोने की अंगूठियां पहनाई, ताकि गरीब बहन और बहनों की खूब बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सब दंग रह गए, जब गरीब मिनी और उसके पति ने, हालांकि आज छुट्टी का दिन था, सुबह का समय था, लेकिन घर में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि अभी तक सब सो रहे थे। सिर्फ एक छोटी बेटी मिनी घर के काम करती हुई इधर से उधर फिर रही थी। मिनी जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बना। आज मैं छुट्टी का दिन भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले लोगों के लिए छुट्टी क्या चीज होती है। कमरे से उसकी बहन ये कहते हुए बाहर निकली, तो अपनी छोटी बहन मिनी पर आदेश जताते हुए बोली। पिंक कलर का सूट, हाईलाइट किए हुए बाल और साफ सुथरी चमकती हुई स्किन, वह अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाती थी। मिनी उसे देखती रह गई। उसकी सांवली रंगत ठीक देखभाल ना होने के कारण वैसे ही काली हुई जा रही थी। सारा दिन वह घर के कामकाज में लगी रहती थी। खुद पर ध्यान देने का उसे कभी समय नहीं मिलता था। खामोशी से वह किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसकी बाकी दोनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थी, और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थी। मिनी के हाथ तेजी से चल रहे थे। खुद वह सिर्फ 10वीं पास ही थी, क्योंकि उसका दिमाग पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था। इसीलिए 10वीं में भी 2 बार फेल हो गई थी, और उसके बाद बहनों ने उसके ऊपर खर्च करना अच्छा नहीं समझा था, और यूं मिनी की पढ़ाई 10वीं तक ही हो पाई थी। मिनी को याद था कि उसने अपनी बड़ी बहन मयूरी से कहा था कि वह पढ़ना चाहती है, तो उसने कहा था, क्या करोगी पढ़कर, पहले ही 2 बार फीस बर्बाद करवा दी है, और वैसे भी हम तीनों नौकरियां कर तो रहे हैं, छोटा भी अभी पढ़ ही रहा है। तुम घर के कामकाज कर लिया करो, माँ घर में अकेली होती है, हमें भी तो वापस आने पर खाना बना हुआ चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन बनाएगा। मयूरी ने मुंह बनाते हुए कहा था, और मिनी का दिल वहीं टूट गया था। वह भी अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसकी बाकी तीनों बहनों की यही सोच थी कि उसे घर के कामकाज करने चाहिए। मिनी ने भी खामोशी से हाँ कर दी थी। वैसे भी विमला बूढ़ी हो चली थी। एक विधवा का लंबा जीवन काटने के बाद बच्चों के अकेले परवरिश करते करते वह अब थक चुकी थी। मिनी ने हलवा पूरी और नाश्ता लेकर जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वह भाई, घर में रहने वाली लड़कियों के भी खूब मजे होते हैं। अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती है, सारा दिन ठंडी हवाओं में लेटी रहती है। इन्हें क्या पता नौकरी करना कैसा होता है। मयूरी से छोटी प्रीति मिनी को देखते हुए कह रही थी। वह खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी उसने एक ही निवाला मुंह में रखा था कि उसे मयूरी ने उठा दिया। यह चाय ठंडी हो गई है, दोबारा से गर्म करके ले आओ। वह खामोशी से उठ गई। उसकी चाय गर्म करके लाई तो प्रीति मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं, अरे पता नहीं कैसी बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। मिनी उल्टे कदमों वापस किचन जाने लगी। उसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो राहुल उठकर बैठ गया था। सारी बहनें उस पर प्यार लुटा रही थी। मिनी को भी वह बहुत प्यारा लगता था, लेकिन राहुल उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि उसका सारा ध्यान सिर्फ उन बहनों की तरफ होता था जो नौकरी करती हैं और जिनके पर्स में हर समय रुपए भरे रहते थे। उस समय भी मिनी के साथ कुर्सी रखकर बैठना चाहा, तो राहुल अचानक बोला, तुम उठ जाओ ना यहाँ से, किचन में काम करके आई हो, लहसुन प्याज की बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, और इतने पसीने की बदबू आ रही है। आओ मयूरी दीदी, तुम मेरे साथ आकर बैठो, आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है, और इतनी केयर करती हैं आप अपनी, लगता ही नहीं है कि आप 30 से ज्यादा की हो चुकी है। कुछ मिनी को भी सिखा दो, हर समय काम वाली बनी रहती है। राहुल ने इतनी कठोरता से कहा कि मिनी का दिल टूट गया। मयूरी एक अदा से मुस्कुराई और उठकर राहुल के बराबर में आकर बैठ गई, जबकि मिनी शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूरियां और चाय का कप मिनी के हिस्से में आया। अरे आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं मयूरी को देखने के लिए, लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफ की है।
विमला ने अचानक बम फोड़ा तो सभी उधर देखने लग गए। मयूरी भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बात करते रहे। पूरा दिन विमला ने खूब सारे काम करवाए। मिनी को भी बहन की शादी की बहुत खुशी थी। उसने दिल लगाकर बहुत सारे पकवान तैयार किए। शाम के समय मेहमान आए तो मयूरी गली में झांकने लगी। मेहमान किस गाड़ी में आए हैं, मैं देखूं तो सही। आखिर मेरी ससुराल वालों के पास कितनी बड़ी कार है। लेकिन गली में कार नहीं, बल्कि एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर विमला लड़के वालों के पास बैठी थी। मामूली सी शक्ल और सूरत का लड़का था, लेकिन दिखने में बहुत सीधा लग रहा था। लड़के के माता पिता भी अच्छे लोग लग रहे थे और प्यार से बार बार मयूरी के बारे में बात करने लगते। क्या करता है आपका लड़का और कितना कमा लेता है, विमला ने पूछा तो लड़के की माँ बोली, बस महीने के 30,000 रुपये कमा लेता है, लेकिन समय के साथ साथ सैलरी बढ़ ही जाएगी। 100 गज का हमारा मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि मयूरी जो सामने बैठी थी एकदम उछल पड़ी। उसके चेहरे के बदलते भाव सबने देखे थे। चाय का कप फटाक से मेज पर रखते हुए वह वहां से उठी और अंदर कमरे में चली गई। विमला को अंदाजा हो गया था कि मयूरी को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके सपने ऊंचे थे। लड़के वाले कुछ देर तक बैठे रहे। मिनी ने उन सबके सामने खाना लाकर रखा तो खाना खाकर वह खामोशी से चले गए। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। एक मोटरसाइकिल पर तीनों बैठकर आए थे। कितना बुरा लगेगा मुझे जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगी। मुझे किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 100 गज के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है। पर वैसे भी इतने सीधे साधे शक्ल और सूरत वाला लड़का है, मुझे तो देखकर घिन आ रही है, मयूरी ने नफरत से कहा था। विमला को बुरा तो लगा, लेकिन राहुल और बेटी के आगे कुछ बोलना ठीक न लगा। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, इनकार कैसे करूं? विमला ने परेशानी से कहा। मयूरी कुछ देर सोचती रही। मिनी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही वह बोली, अपनी मिनी का रिश्ता कर दो उस लड़के से। वैसे भी दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। ना वह किसी काम का है और ना ही ये। रोटियां थोप कर उसके सामने रखती रहेगी और वह कमा कमा कर लाता रहेगा। ये दोनों उसी में खुश रहेंगे। आपका एक बोझ तो कम हो ही जाएगा। हम तो वैसे भी अपनी अपनी नौकरियों वाली हैं। आपको क्या टेंशन है? मयूरी ने बात खत्म कर दी, जबकि मिनी फटी फटी आंखों से अपनी बहन की तरफ देखती रही। उसके बारे में किस तरह से बात कर रही थी। विमला को मयूरी का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन विमला को मयूरी का सुझाव जरूर अच्छा लगा था। इतने अच्छे रिश्ते को वह खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए अगले ही दिन उसके फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन उन्हें बता दिया कि उनकी बड़ी बेटी के बजाय छोटी के लिए लड़के का रिश्ता पसंद आ गया है। लड़के वालों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें भी मिनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वह घरेलू और खामोश स्वभाव की थी। कुछ ही दिनों में घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। विमला ने शादी के खर्चे के लिए मयूरी और बाकी बेटियों से पैसे मांगे, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। माँ, क्या जरूरत है मिनी की शादी पर इतना खर्च करने की? वैसे भी उसे कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूते पहनने की। सस्ते से 2-3 जोड़े लाकर रख देना और घर में जो बर्तन उपयोग नहीं होते वह पैक कर देते हैं, काम चल जाएगा। मयूरी ने आराम से कहा। विमला को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके खुद के पास तो 1 रुपया भी नहीं होता था। घर का सारा खर्चा भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। मिनी के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर इन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया था। दहेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर पैक करके रख दिए गए। एक सोने का सेट बाहर से मंगवाया गया, जो इतना हल्का था कि उठते ही टूट जाता। मिनी को अपने कपड़े जूते खुद खरीदने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मयूरी खुद ही बाजार गई और सस्ते सस्ते 2-3 जोड़े ले आई। उसके बाद मयूरी बोली, यह मेरी अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा है, जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। ये भी मिनी के दहेज में रख देते हैं। मयूरी ने कई बार के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी उसके सूटकेस में रख दिए थे। मिनी यह सब कुछ खामोशी से देखती रही। वह माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आ गया तो लड़के वालों ने ये कहकर माफी मांग ली कि शादी का जोड़ा वह लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए लड़की वाले लहंगा अपनी मर्जी से पहना दें। मयूरी ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब तन 10-15 हजार रुपए का लहंगा लाकर पहनाओ इसको। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, वह गुस्से से चिल्लाने लगी। विमला की आंखों में बेबसी के आंसू आ रहे थे। जब मयूरी ने देखा कि माँ के दिल में उसका महत्व कम हो रहा है,
तो फटाफट छोटी बहन के साथ बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था। मिनी को उसने झूठ बोला कि ये लहंगा वह खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले मिनी के लिए अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए थे। उन्होंने हॉल में शादी करने को कहा, लेकिन मयूरी ने मना कर दिया। घर से ही विदाई होगी। उसके आदेश के आगे भला कौन बोल सकता था। सादगी के साथ मिनी की शादी आर्यन के साथ हो गई और वह विदा होकर उसके साथ चली गई। आर्यन अच्छा और सीधा इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मिनी की शादी की सारी खुशियों को पूरा कर सके, और मिनी भी लालची लड़की नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। आर्यन की सूरत में मिनी को खुशियों की एक नई दुनिया मिल गई थी। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। 100 गज के छोटे से घर में आर्यन ने मिनी को रानी बनाकर रखा था, लेकिन उसकी सैलरी मामूली सी थी। घर के खर्चे पूरे करते करते महीने के आखिर तक मिनी बेहाल हो जाती, और मिनी और आर्यन लाचार होकर दोबारा से सैलरी आने का इंतजार करते रहते। लेकिन मिनी कभी शिकायत अपने होठों पर नहीं लाई थी। इन्हीं दिनों मिनी माँ से मिलने घर आई तो घर में एक हंगामा सा था। माँ, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? मिनी ने पूछा, क्योंकि उसकी सारी बहनें खूब तैयार हुई थी। खुद विमला ने भी एक अच्छा सा जोड़ा पहना रखा था। अरे हाँ भाई, वह राहुल का रिश्ता पक्का कर रहे हैं ना, तो आज लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत अमीर फैमिली है। अपनी मयूरी ने रिश्ता देखा है। विमला ने कहा तो मिनी खामोश हो गई। उसे किसी ने बताना तक जरूरी नहीं समझा था। तभी अंदर से मयूरी और प्रीति बाहर आई। राहुल के रिश्ते वाले आ रहे हैं, शादी की शुरुआत होने वाली है, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं। मयूरी ने आगे बढ़कर एक बहुत सुंदर जोड़ा माँ के सामने रखा। ये पूरे 10,000 का जोड़ा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। मयूरी ने इतराते हुए घमंड से कहा। उसके साथ ही प्रीति ने भी सोने के कंगन निकालकर माँ के हाथों में पहना दिए थे। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी। ये सोने के कंगन मैंने आपके लिए बनवाए हैं। छोटी बहन ने भी बहुत ही महंगी कश्मीरी शॉल विमला की गोद में रख दी। विमला इन सारे कीमती गिफ्ट्स को देखकर निहाल हुए जा रही थी, जबकि सामने बैठी मिनी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। उसकी नजर अपने पैरों में मामूली सी चप्पल पर पड़ी। साड़ी भी उसने पुरानी घिसी हुई पहन रखी थी। उसके पास तो अपनी माँ को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मयूरी ने उसे देखा तो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम कुछ नहीं दोगी माँ को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर बार वाली हो। थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई गिफ्ट ही माँ के लिए आते समय ले आया करो। अरे ज्यादा नहीं तो 1 किलो फल ही ले आया करो। पता है तुम्हारा पति थोड़ा गरीब है। मयूर की बात पर मिनी का दिल कट कर रह गया था। सभी बहनें उसके ऊपर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। मिनी का दिल चाहा कि कह दे कि आप सब तो अपनी अपनी कमाई से माँ को तोहफे दे सकती हैं, जबकि मुझे तुमने ना पढ़ने दिया ना ही नौकरी करने दी। मेरे पास भला पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन वह हमेशा की तरह डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी। आज भी खामोशी से हो गई। घर में तैयारियां जोरों पर थी। मिनी के आते ही उसकी बाकी बहनों ने तो जैसे सुकून की सांस ली थी। माँ, मुझे तो ये खाना बनाया नहीं जा सकता। मिनी से कहिए वही बना दे, इसे प्रैक्टिस है। प्रीति ने चम्मच पतीली में रखा और खुद बाहर आ गई। मिनी विमला के कहने पर खामोशी से किचन में चली गई। राहुल की ससुराल वालों ने शाम में आना था। मिनी ने दिल लगाकर सबके लिए खाना तैयार कर दिया। शाम में जब मेहमान ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो सारी बहनें लड़की वालों के पास आकर जमा हो गईं। बढ़िया खुशी खुशी सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें गूंज रही थी। मिनी भी जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी ने दबोच लिया। इसी होलिये में अंदर जा रही हो? सबको लगेगा कि काम वाली हो तुम। अपने कपड़े देखे हैं तुमने? किस थर्ड क्लास बाजार से खरीद कर लाई हो? कम से कम इंसान थोड़े दूसरों की हैसियत का ही ख्याल कर लेता है। अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही सोच लो। मयूरी उसका बाजू दबोच गुस्से में कह रही थी। मिनी ने घबराकर अपने कपड़े देखे। वे पहले ही अच्छे नहीं थे और किचन में काम करने के बाद उसका हुलिया और ज्यादा खराब हो गया था। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहीं रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। मयूरी ने उसे डांटा और अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। मिनी की आंखों में आंसू आने लगे। घर की खुशियों में भी अब वह लोग उसे शामिल करने से बच रही थी। वह वही किचन में बैठ गई। अंदर कमरे की बातें और हंसी की आवाजें आती रहीं। लड़की वाले राहुल को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी ही शादी करने के लिए जोर दिया था। मिनी किचन में खड़ी सबकी इच्छाएं पूरी करती रही। खाने के बाद
चाय कॉफ़ी का दौर चला, वह भी मिनी ने ही बनाई। जब मेहमान विदा हो गए तो मिनी खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। आर्यन तुम आ गए? विमला ने दरवाजे के अंदर आते आर्यन को देखकर कहा। उसे देखते ही मयूरी तो उठकर वहां से चली गई थी। बाकी बहनें भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। मयूरी तो उठकर वहां से चली गई थी। बाकी बहनें भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अपने गरीब बहनों को इज्जत देने पर कोई तैयार नहीं था। आर्यन को शर्मिंदगी सी होने लगी। मिनी जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई थी। उसकी हालत देखकर पहले तो आर्यन चौंका। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हैं? उसने पूछा, मगर मिनी ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। विमला से मिलकर मिनी चुपचाप अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वह चुप रही और घर आकर भी आर्यन ने महसूस किया कि वह कुछ ज्यादा ही चुप है। क्या बात है मिनी, तुम इतनी ज्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आर्यन ने प्यार से कहा। तो मिनी कुछ पल तक सोचती रही और फिर उसने हिम्मत कर ली कि वह आर्यन को बता ही दे। राहुल भाई की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद उनकी शादी है। ऐसे में सारी बहनें ही माँ और राहुल भाई का कोई ना कोई गिफ्ट देंगी, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मिनी की बात पर आर्यन एक पल के लिए चुपचाप हो गया। तुम्हें पता तो है मिनी, ऑफिस की हालत खराब चल रही है। नौकरी से तो मुश्किल से इतनी सैलरी मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। माँ की दवाइयाँ, बाबूजी के ऑपरेशन के लिए रुपया जमा करना, यह सब कुछ सैलरी से ही होता है। ऐसे में महंगा गिफ्ट देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आर्यन के स्वर में शर्मिंदगी सी थी। मिनी घबरा गई। वह आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वह कितना अच्छा था और उसका कितना ख्याल रखता था। ऐसे में ऐसी फरमाइशें करके मिनी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मिनी ने बात दूसरी तरफ घुमा दी और थोड़ी ही देर के बाद वह दोनों आपस में खुशी खुशी कोई और बात कर रहे थे। लेकिन मिनी दिल ही दिल में सोच चुकी थी कैसे राहुल की शादी पर अपनी और आर्यन की बेइज्जती नहीं करवानी है। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। इस कहानी का पहला भाग अभी यहीं तक। अपने भाई की शादी में देने के लिए मिनी के पास कोई इंतजाम नहीं है और अपने पति से बात करके भी उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आई। लेकिन मन ही मन वह कुछ सोच बैठी है। क्या वह अपने भाई की शादी में अपने और अपने पति की इज्जत बचा पाएगी, या फिर उसकी बहनें सारे मेहमानों के बीच में उसको फिर से बेइज्जत करेंगी? क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमें कमेंट करके इस कहानी के बारे में बताएं भी कि आपको क्या लगता है क्या होगा आगे। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।